हाय गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेज। मैं अमित कुमार मिश्रा। आज आप लोगों को क्लास 12 रसायन विज्ञान के वॉल्यूम सेकेंड यानी जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा हमारा, इसके यूनिट फर्स्ट यानी इकाई प्रथम में आपका पहला जो है वो है क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट है। अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पढ़ने के लिए हम करेंगे क्या, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, यानी दो चैप्टर बना के इसको हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर में आप पूरा का पूरा हेलो एल्केन के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरे चैप्टर में आप हेलो एरिन के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। अब आप देखेंगे कि हेलो एल्केन है क्या हमारा, तो हेलो एल्केन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्या कि हेलो एल्केन लिखा है, यानी एल्केन के पहले हमारा कौन सा शब्द जुड़ा है, हेलो। हेलो मीन्स है क्या हमारा, जैसे हाइड्रोजन वर्ग होते हैं, हाइड्रोजन वर्ग को हम सामान्यतः एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स पर हमारा होता क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी को हम हेलो बोलते हैं। अगर फ्लोरीन रहेगा तो इसको हम फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो। यानी हेलो एल्केन है क्या हमारा, एल्केन का हाइड्रोजन भी उत्पन्न अणु है। तो अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कुछ हाइड्रोकार्बन से जो व्युत्पन्न हमको हाइड्रोजन यौगिक प्राप्त होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या हमारा। तो हाइड्रोकार्बन आप देखते हैं, ये शायद हाई स्कूल में ही आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हैं कि हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी वह यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हम कहते क्या है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हमारे हाइड्रोकार्बन में आ क्या जाता है, एल्केन भी आ जाता है, एल्केन भी आता है, एल्कीन भी आ जाता है और हमारा एल्काइंस भी आ जाता है। अब एल्कीन और एल्काइंस में मल्टीपल बाड होता है, यानी डबल बाड या ट्रिपल बाड होता है। एल्केन में हमारा सिंगल बाड होता है। इसके आधार पर हम हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक को हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम बोलते क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जिसे हम हिंदी में कहते क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन हो गया और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा हमारा, एल्कीन और एल्काइंस। अब आप देखेंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन का जो हैलोजन व्युत्पन्न होता है, उन हैलोजन व्युत्पन्न को हम कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो किसे हम हैलोजन व्युत्पन्न अणु कहते हैं, यानी हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक किसे कहते हैं। तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वह यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के, यानी वह यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का, यानी वह यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन हो और उससे जो नया आपको व्युत्पन्न प्राप्त हो, उसी को हम बोलते क्या है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न अणु बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का। यानी आप कह सकते हैं कि वह यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होने पर प्राप्त होते हैं, उसे हम बोलते क्या है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न अणु कहते हैं। यानी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि वह यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणुओं
हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन होने से प्राप्त होते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? वही यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन होने से प्राप्त होते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनों की प्रकृति के आधार पर ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन व्युत्पन्न अणु हमको मिलते हैं इनकी प्रकृति के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है? एल्किल हैलाइड, या जिसे हम सामान्यतः बोलते क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हमारा क्या है? एरिल हैलाइड, जिसे हम बोलते क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के वर्गों में विभाजित किए गए हैं? दो। पहला हमारा क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलते क्या है? एल्किल हैलाइड। और दूसरा हमारा है क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलते क्या है? एरिल हैलाइड। अब यहां पर आप देखेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? एल्किल हैलाइड। और इसी एल्किल हैलाइड का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो हमारा होता क्या है? हैलो एल्केन। और दूसरा हमारा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसे हम बोलते क्या है? एरिल हैलाइड। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है इसे हम बोलते क्या है? हैलो एरिन बोलते हैं, है ना। तो जो आपका हैलो एल्किन और हैलो एरिन जो आपका फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें जो आपको हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पढ़ने हैं जो उनके प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एक बार आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है जिसे हम हैलो एल्केन बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलते क्या है? हैलो एरिन बोलते हैं, या कॉमन नेम इसका क्या होता है? एरिल हैलाइड, है ना। देखिए अब आपका जो हैलो एल्केन या जिसे हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब यहां से आप देखेंगे कि एल्किल हैलाइड को अगर डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे क्या? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन का हमारा हाइड्रोजन व्युत्पन्न, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के वह हाइड्रोजन व्युत्पन्न अणु, हाइड्रोकार्बन के वह हाइड्रोजन व्युत्पन्न अणु जिसमें मूल हमारा क्या हो? हाइड्रोकार्बन होता हो, उसे हम कहते क्या है? एल्किल हैलाइड कहते हैं। यानी अगर एल्किल हैलाइड का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे बहुत तरीकों से भिन्न भिन्न राइटर की बुकों में दिखाया गया है, तो आप अपने बहुत सारे अध्यापक हैं अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, तो उस पर मत जाइएगा कि कहीं दूसरे तरीके से बताया गया है। लेकिन सबका मेन जो कंसेप्ट होना चाहिए एक होना चाहिए, बल्कि बताने का तरीका भले से अलग हो लेकिन मतलब एक होना चाहिए। तो अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी जिसे हम एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बोलते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जो आपको पढ़ना है। इसमें आप कहेंगे क्या कि हाइड्रोकार्बन के वह हाइड्रोजन व्युत्पन्न अणु जिनमें हमारा मूल क्या हो?
हाइड्रोकार्बन हो उसे हम कहते क्या है, एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोकार्बन को हम साधारणतया बोलते क्या है, एल्केन कहते हैं, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, RS से। इसको हम किससे लिखते हैं, RS से। अब हाइड्रोकार्बन का हमको हैलोजन व्युत्पन्न अणु प्राप्त करना है, तो यहाँ पर अगर इसके हाइड्रोजन को हम किसके द्वारा विस्थापित करा दें, हैलोजन परमाणु के द्वारा, तो यहाँ से जब इसके एक हाइड्रोजन को हम हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करा देंगे तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा, R सिंगल बॉन्ड X, है ना। तो इसी RX को हम बोलते क्या है, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। जहाँ हमारा X बराबर होगा क्या, X हमारा हैलोजन है, इसके स्थान पर हम लिख क्या सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम सामान्यतः एल्केन की संज्ञा भी देते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एल्किल हैलाइड, तो एल्किल समूह आप पहले से ही जानते होंगे, हाई स्कूल का ही है कि एल्किल समूह हम कैसे प्राप्त करते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसके हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल दें, जैसे एल्केन हो, उनमें से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देते हैं, तो जो हमारा समूह बचता है इसी को हम बोलते क्या है, एल्किल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मेथेन ले लें, तो मेथेन को हम लिख सकते हैं CH4, या इसको हम दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, CH3। तो जो एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है वो प्राप्त कैसे होता है कि जैसे मान लिया कि एल्केन है, तो यहाँ पर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो इसके लिए हम N को हटा देते हैं और इसके स्थान पर हम क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं। तो जो हमारा समूह बचता है उसी को हम बोलते क्या है, एल्किल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम RS से सामान्यतः डिनोट करते हैं एल्केन को, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाले तो हमारा पूरा का पूरा क्या बचा, केवल R बचा, तो हम बोलते हैं एल्किल। जैसे एग्जांपल में हम ले क्या, मेथेन, मेथेन को चाहे हम CH4 लिखें या CH3 सिंगल बॉन्ड H दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मेथेन में जो एक कार्बन, इससे चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं, सभी हाइड्रोजन किस बंध द्वारा बंधे होते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा। तो चाहे हम CH3 सिंगल बॉन्ड H लिखें या डायरेक्ट क्या लिखें, CH4, तो दोनों तरीका हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम इस तरीके से लिखे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ से जब एक हाइड्रोजन को हम रिमूव किए तो हमारा बचा क्या, CH3। तो आप जानते हैं एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो -N को हटा देते हैं, उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, YL, तो हमको मिलता है क्या, एल्किल। तो यहाँ पे CH4 को हम क्या लिखेंगे, मेथेन, और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो N को हटा दिए और इसके स्थान पे क्या जोड़ देंगे, YL, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल। इसी प्रकार एथेन को अगर हम लिख लें तो जैसे मान लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो एथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो एथेन से N हटा के YL लगा देंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एथिल। तो इस तरीके से हम एल्किल ग्रुप प्राप्त कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसके स्थान पे हम जोड़ क्या देते हैं, YL जोड़ देते हैं, तो हमको एल्किल प्राप्त हो जाता है। एल्केन से N हटा के YL जोड़ देते हैं तो एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एल्किल हैलाइड को डिफाइन करना था, तो हम बताए क्या कि हाइड्रोकार्बन की वह हैलोजन व्युत्पन्न अणु जिनमें हमारा मूल क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, और उसके हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन हो रहा हो, तो उसी को हम बोलते क्या है, एल्किल हैलाइड, या यूपीएससी नेम में हम बोलते क्या है, हैलो एल्केन। अब यहाँ पर आप देखते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम एल्किल हैलाइड को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हैलोजन परमाणु एल्केन के केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर रहा है, तो जो हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे क्या, मोनो हैलो एल्केन। दो हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है हैलोजन के दो परमाणुओं द्वारा, तो उसे हम डाई बोलेंगे। 3 का हो रहा तो उसे हम ट्राई बोलेंगे। 4 का हो रहा तो उसे हम टेट्रा बोलेंगे। अगर 4 से अधिक हो रहा है तो उसे हम पॉली की संज्ञा देते हैं, है ना। तो ये हमारा था कि एल्किल हैलाइड का डिफिनीशन, कि एल्किल हैलाइड हम बोलते किसे हैं, कि हाइड्रोकार्बन के, यानी हाइड्रोकार्बन के वह हैलोजन व्युत्पन्न अणु
जिनमें हमारा मूल क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, और अगर उसके हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो जो हमारा प्राप्त होगा हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन के पश्चात, तो उसी को हम बोलते क्या है, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। जैसे आपको दिखा है कि जैसे RH है, इसको हाइड्रोकार्बन हम लिख सकते हैं, एल्केन भी बोलते हैं। यहाँ से इसके हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करा गया, तो यहाँ पे हमको मिला क्या, RH। तो इसी RH को हम बोलते हैं क्या, एल्किल, क्योंकि R क्या है, एल्किल है, और X क्या हमारा हाइड्रोजन है, F जिसके लिए हम क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिख सकते हैं। देखिए अब अगला आपका है हाइलोएल्केन का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोएल्केन बोले या एल्किल हैलाइड बोले। आपको पहले ही बताया एल्किल हैलाइड इसका नाम है, हाइलोएल्केन इसका IUPAC है ना। अब जो हाइलोएल्केन का हम वर्गीकरण करते हैं दो प्रकार से करते हैं। पहला हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, है ना। तो जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसका वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमारे एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम, और ग्राफ में हम देखेंगे कि अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोजन के एक परमाणु द्वारा हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का अगर एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु को विस्थापित कर रहा है, या फिर नेक्स्ट में दो हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, या फिर 3 का हो रहा है, या फिर 4 का हो रहा है, या फिर इससे अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन कर रहा है, तो उसके आधार पर जो हमारा एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न अणु प्राप्त होगा उसको हम किस वर्ग में रखेंगे, उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, और उसके कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे। तो एक चार्ट बनाकर हम दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमारे जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, जिनका सामान्य सूत्र क्या है, उसको उसके वर्ग को हम कौन सा नाम देंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे। देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, है ना, तो हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु एल्केन का, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित हो रहा है, तो उससे जो एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त होता है उस एल्किल हैलाइड का वर्ग हम क्या देते हैं, मोनो हाइलोएल्केन बोलते हैं। यानी जब हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो जो एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त होता है उसको हम किस वर्ग में रखते हैं, मोनो हाइलोएल्केन। और उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+1x। अब आप देखिए ये सूत्र कैसे आता है, जैसे आप लोग जानते होंगे हाई स्कूल या 9th से ही जानते हैं कि एल्केन का जो हमारा सामान्य सूत्र होता है एल्केन सीरीज का, वो क्या होता है, CnH2n+2। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ n का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो 2 + 1 + 2 यानी हम लिख क्या सकते हैं C1H2+2 यानी C1H4, यानी क्या लिख सकते हैं CH4, जो एल्केन का पहला सदस्य है। तो एल्केन श्रेणी का जो हमारा सामान्य सूत्र है वो होता क्या है, CnH2n+2। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर एक कम करेंगे और इसके स्थान पर एक हाइड्रोजन आएगा। तो जब हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है एल्केन से, तो जो एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइलोएल्केन, और इसका सामान्य सूत्र हमारा क्या होगा, CnH2n+1x। अब इसका एग्जांपल जैसे मान लिया हम लिख दें, इसको क्या बोल देंगे, CH3Cl, फिर एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे C2H5Cl etc। ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, मोनो हाइलोएल्केन। नेक्स्ट, जब हाइड्रोजन द्वारा एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो तो जो एल्किल हैलाइड का वर्ग होगा उसको हम
क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसका सामान्य सूत्र हमारा क्या होगा, CnH2n CnH2n। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं CH2Cl2। अगला हम लिख सकते हैं CH2Cl CH2Cl। नेक्स्ट, जब हाइड्रोजन द्वारा एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन हो तो जो एल्किल हैलाइड होगा उस वर्ग को हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। इसका सामान्य सूत्र हमारा क्या होगा, CnH2n-1x3। जैसे मान लिया मेथेन से हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए तो 1 हाइड्रोजन बचेगा और इसके स्थान पर हम 3 हाइड्रोजन को लगा दिए तो इसको हम बोलेंगे क्या, CHCl3। इसी प्रकार हम ब्रोमीन को लगा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, CHBr3। आयोडीन को लगा दें CHI3। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसको ब्रोमोफॉर्म, इसको हम बोलते क्या है, आयोडोफॉर्म। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन एल्केन के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन करता है तो उस सीरीज को हम बोलेंगे क्या, टेट्रा हेलो एल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2x4। इसका एग्जाम्पल आप कॉमन देखते हैं CCl4, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इसके बाद है, अगर 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन होता है तो उसके लिए हम पॉली की संज्ञा देते हैं तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, पॉली एल्किल हैलाइड या पॉली हेलो एल्केन। तो ये था हमारा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु युक्त जो हमारा कार्बन होगा उसकी प्रकृति के आधार पे एल्किल हैलाइड के प्रकार हो गए। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकार, है ना। तो आप देखते हैं एल्किल हैलाइड में हमारा एल्किल समूह से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, यानी एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु एल्किल ग्रुप के जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे हमारे एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण देखना है। तो कार्बन परमाणुओं की प्रकृति आप देखेंगे कि कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या होता है, तो आप देखेंगे कार्बन की डिग्री अगर आप देखते हैं तो एल्किल हैलाइड में आप देखेंगे कि कार्बन की अगर आपको डिग्री पहचानना हो तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कार्बन की डिग्री हम कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे मान लिया हम कोई हाइड्रोकार्बन लिख दिए हैं, कोई हाइड्रोकार्बन लिख दिया है, जैसे हम लिख दिए हैं एक हाइड्रोकार्बन हमारा CH3 CH2 CH CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH3। ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन लिखा है। अब इसमें हमको कार्बन की डिग्री देखना है, डिग्री कौन कौन सी है, यानी कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। तो सबसे आसान सा तरीका है कि कार्बन की डिग्री पहचानने के लिए हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए हैं हाइड्रोकार्बन का, तो प्रत्येक कार्बन जो इसमें उपस्थित है इस सभी कार्बन की डिग्री का निर्धारण करने के लिए एक लाइन आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें जिस कार्बन की डिग्री आपको निर्धारित करना हो उस कार्बन से जितना कार्बन जुड़ा हो उसके चारों तरफ वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री होगा। अगर किसी कार्बन के चारों तरफ केवल एक कार्बन है डिग्री फर्स्ट, अगर 2 कार्बन जुड़ा है तो उसकी सेकंड, 3 जुड़ा है तो उसका थर्ड और 4 जुड़ा है तो उसकी डिग्री फोर्थ होगी। यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे लेफ्ट से हम राइट चलते हैं तो यह हमारा CH3 जो कार्बन है टर्मिनल का, इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, केवल ये जुड़ा है। तो इस कार्बन से केवल कितना कार्बन जुड़ा है हमारा, एक, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री। इस कार्बन पर आते हैं, अब इस कार्बन से देखेंगे कितना कार्बन टच में है, तो एक कार्बन और एक कार्बन इधर, तो इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, 2, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब हम बात करते हैं इस कार्बन का, तो इस कार्बन से देखेंगे कितना कार्बन टच में है, तो आप देखेंगे एक CH3 नीचे जुड़ा है,
एक CH3 ऊपर में है, एक CH3 बाएं है और एक CH2 दाएं तरफ है। यानी एक कार्बन इस साइड में, एक कार्बन इस साइड, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर। यानी इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है? 4। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री कितना? फर्स्ट। इस कार्बन से एक कार्बन, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? फर्स्ट। इस कार्बन पर आते हैं, इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर, तो इस कार्बन की डिग्री कितना हो जाएगा? सेकेंड। इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन से एक कार्बन इस साइड में, एक कार्बन इस साइड में, तो कितना कार्बन जुड़ा है? 2, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? सेकेंड। इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन की डिग्री कितना हो जाएगा? फर्स्ट। अब इस एग्जाम्पल में आपको थर्ड डिग्री कार्बन नहीं मिला, थर्ड डिग्री कार्बन नहीं मिला। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इस तरीके का, कोई हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। जैसे मान लिया लिख दिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक हमारा ये हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे आपको थर्ड डिग्री कार्बन मिल जाएगा। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन हमारा इस साइड में, कार्बन इस साइड में और एक कार्बन इस साइड में, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? थर्ड डिग्री। बाकी सभी कार्बन से एक एक कार्बन जुड़ा है तो सबकी डिग्री क्या? फर्स्ट। तो कार्बन की डिग्री पहचानने का तरीका क्या है कि जिस कार्बन से जितना का हो वही उस कार्बन का डिग्री होता है। लेकिन व्युत्पन्नों में आप देखेंगे कि 4 डिग्री कार्बन आपको नहीं मिलेगा, 4 डिग्री कार्बन नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु युक्त जो कार्बन की प्रकृति होगा एल्किल हैलाइडों के प्रकार में, इसके आधार पर जो आप वर्गीकरण करेंगे तो इसमें केवल आपको 3 प्रकार के लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे मान लिया हम RX को हम बोलते क्या है? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब इस R के जगह पे हम कोई एल्किल ग्रुप ले लेते हैं। जैसे मान लिया हम पहला एल्किल ग्रुप की क्या लेते हैं? मेथिल, और इसके स्थान पे हम X लगा दिए हैं। तो यही बताना है कि हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन, तो हैलोजन परमाणु इस मान लिया मेथिल हैलाइड में इस कार्बन से जुड़ा है। अब मेथिल हैलाइड को हम इस तरीके से डिनोट करें H H और X। अब आपको देखना है कि इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, इस कार्बन से हमारा कोई कार्बन नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर यहां से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, इस मेथिल हैलाइड के हाइड्रोजन को, और इसके स्थान पर एक है कार्बन को हम जोड़ दें, तो यहाँ पे अगला हमारा क्या मिलेगा? HCH, और यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। अब आप देख रहे हैं कि जिस एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन की डिग्री हमको पहचानना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन की डिग्री आपको बताना है, तो इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है? 1। तो ये हमारा कौन सा डिग्री हैलाइड होगा? फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट, अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके एक एल्किल ग्रुप और लगा दें HC, अब इस कार्बन से हमारा ये हैलोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री आप देखेंगे यानी प्रकृति, तो इससे एक एल्किल ग्रुप ऊपर है और एक एल्किल ग्रुप नीचे, यानी 2 कार्बन जुड़ा है। तो इस कार्बन की डिग्री कितना होगा? हमारा सेकेंड। तो ये संबंधित एल्किल हैलाइड हमारा कौन सा होगा? सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर ऐसे आपको थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे मान लिया एक हाइड्रोजन ये है, इसको भी रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे मान लिया C, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है? तो आप देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ये जुड़ा है, तो इस कार्बन से कितना कार्बन टच में है? 3। तो इस कार्बन की डिग्री हमारा कौन सा होगा? थर्ड। और संबंधित एल्किल हैलाइड हमारा क्या कहलाएगा? थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। चाहे आप यहाँ पे इसको C लिखे हैं, इसके स्थान पे आप एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं। जैसे मान लिया हम R लिख दें, यहाँ पर हम R, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप आ जाएगा, तो एक को R डैश दिखा देंगे। यहाँ पे 3 है तो इसको हम R, इसको R डैश और इसको R डबल डैश। तो आप बता सकते हैं कि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन की जो डिग्री हो वही उसका क्या संबंधित एल्किल हैलाइड का डिग्री होगा। कार्बन की डिग्री पहचानना आपको बता दिए हैं।
कि हैलोजन परमाणु हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन के आप चारों तरफ देख लीजिए कितने कार्बन टच में है। अगर हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन की डिग्री क्या होगा, फर्स्ट होगा। संबंधित एल्किल हैलाइड हमारा फर्स्ट डिग्री कहलाएगा। अगर हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु से दो कार्बन टच में है तो उसकी डिग्री सेकंड, संबंधित एल्किल हैलाइड हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड डिग्री हैलाइड। अगर हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु से तीन कार्बन टच में है या तीन एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे क्या, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये था हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। एक बात यहाँ पे ध्यान में आपको है कि जो हमारे पॉली हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, पॉली हैलोजन व्युत्पन्न में जो हमारे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हैलोजन परमाणु जो होते हैं वो साथ साथ भी हो सकते हैं। यानी जब जो पॉली हैलोजन हो उसमें जो हमारा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री होता है उसमें जो हमारा हैलोजन हो वो साथ साथ भी हो सकता है। ये बात आप नोट में रखेंगे कि पॉली हैलोजन के लिए, बाकी सभी के लिए हमारा हैलोजन क्या होगा, अलग ही होगा, है ना। देखिए ये तो हुआ आपका एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण दो तरीके से। पहला हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, तो इसके आपको पढ़ना क्या, मोनो हैलो एल्केन पढ़ना है और उसमें ज्यादा मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन पढ़ना है। टेट्रा हैलो एल्केन आपको नहीं पढ़ना है, यानी मोनो, डाई और ट्राई के बारे में आपको पढ़ना है। अब मोनो हैलो एल्केन में आप हमारे अगले वीडियो में जो इसका सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें आप मोनो हैलो एल्केन से आप पूरा उसमें देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।